आज मैं आप लोगों को तंत्र में 2-3 छोटे छोटे से प्रयोग देने जा रही हूँ सर्वकारी सिद्धि के लिए। उसमें से एक है नारियल का, एकदम आसान और सरल सा है। यदि आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो इन प्रयोगों को कर जरूर देखिए। तीनों प्रयोग एक से बढ़कर एक है, एकदम सरल और एकदम आसान से हैं। इसको महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी समस्याएं इससे खत्म हो सकती है यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इन तंत्र के छोटे छोटे से टोनकों को किया। मैंने कई भक्तों पर करवाए हैं और उनको काफ़ी फायदा हुआ है। मैं हमेशा बहुत सारे भक्तों पर इन कार्यों को करवाती हूँ और उनको फायदा भी होता है। जब उनको फायदा होता है तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी घर बैठे इन प्रयोगों को कर और अपने जीवन से आप दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तंत्र में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो टोनके के रूप में दी गई है, ताकि आप लोग इनको कर और अपना जो सांसारिक जीवन है, जो ग्रस्त का जीवन है आपका, इसको आप सुखी बना सके। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। तीनों टोनकों की जानकारी मैंने पूरी विस्तार से दी है। इनको देखने के बाद में महिला और पुरुष दोनों ही इन प्रयोगों को घर बैठे कर सकते हैं। एकदम सरल और आसान से प्रयोग है, कर जरूर देखिएगा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को तंत्र में 2-3 छोटे छोटे से टोनके देने जा रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। जो साधक चाहे महिला या पुरुष हो, धन की समस्या से जूझ रहे हैं, घर में बीमार दुखी है, या फिर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या कोई काम नहीं बन रहा है, तो इन सरल और आसान से तंत्र के प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। देखिए, मैं हमेशा वही चीजें देती हूँ जो आप आराम से घर बैठे कर लें, ना कि आप कहीं जाकर बहुत सारे पैसे खर्च करें। और मैं तो सभी को हमेशा बोलती हूँ कि आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अपने घर में हफ्ते में एक बार हवन जरूर कीजिए। हवन करने से बहुत सारी जो गलत ऊर्जाएं वह नष्ट होती हैं, और कहते हैं कि इंसान जैसी सोच रखता है, और यह सत्य भी है, वैसे ही उनके कार्य होते हैं। हमेशा इंसान जो भी जिस हाल में भी हो, उसको खुश रहना चाहिए, अच्छी चीजें सोचना चाहिए। देखिए, चाहे कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, उसको भी जाना है और रोडपति को भी जाना है। चाहे आप रोड के ऊपर रहते हो या फिर आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, लेकिन एक दिन जाना सभी को है। हम यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, और जितना भी यह जीवन होता है हमारा 50, 60, 60 साल, आज के उसमें तो कोई ठिकाना नहीं है। हम इस जीवन को अच्छे से जिए, लेकिन इंसान को ये चीजें समझ ही नहीं आती है। पता नहीं वो क्या सोच रहा है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो मैं आप लोगों को सरल और आसान से 3 प्रयोग दे देती हूँ। आप इन तीनों प्रयोग में से कोई सा भी प्रयोग कर घर बैठे और अपनी बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यदि आपके घर में काफी समय से कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और धन की समस्या है, तो आपको इस प्रयोग को कंटिन्यू 40 दिन करना है। आपको 40 दिन सोमवार के दिन से इसको चालू करना है और 40 दिन कंटिन्यू करना है। इससे आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होगी। आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से जहाँ बिल पत्र का पेड़ हो वहां जाइए, वहां से 11 पत्र लीजिए। यदि आप 108 ले तो अच्छा है, लेकिन काफी परेशानी आती है, तो आप 11 पत्र ही लीजिए। साफ सुथरे 11 बिल पत्र के पत्र लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, बिलपत्र के पेड़ के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए। हो सके तो एक लोटा जल भी उनके पास में चढ़ाइए और उनको बोलिए कि हे दिव्य वृक्ष, मैं आपकी यह पत्र ले जा रहा हूँ अपने कुछ कार्य के लिए। आप मेरे साथ चलकर और अपनी शक्ति सहित मेरे कार्य को संपूर्ण कीजिए। यह बोलकर आप वहाँ से 11 या फिर 108 पत्र ला सकते हैं। उनको अच्छे साफ पानी से धोइए, और अपने साथ में आप जो भी बाबा भोलेनाथ को जल ही ले जाएं, आपके पास कुछ ना हो तो, और साथ में सफेद चंदन ले जाएं। आप शिव मंदिर में जाइए, बाबा को जल अर्पण कीजिए और वहाँ आसन लगाकर बैठ जाइए। जो वहाँ आप 11 पत्र ले गए हैं, उनको आप चंदन से
11 पत्र पर टिपकी लगाइए, 11 पत्र पर सफेद चंदन की, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा को वहाँ पत्र अर्पण कर दीजिए। जब आप पत्र अर्पण करते हैं तो बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी समस्या है, आप उस समस्या को चंदन से उसके ऊपर लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते तो आप बिंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन लिख सकते तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप उस बिल पत्र के ऊपर अपनी समस्या लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। यह कार्य कंटिन्यू करें, वहाँ थोड़ी देर ध्यान में बैठकर, आप ज्यादा नहीं तो 10 मिनट वहाँ ध्यान में बैठकर और बाबा से प्रार्थना करें, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें और यह कर कर अपने घर आ जाएं। यह क्रिया कंटिन्यू आप 40 दिन तक कीजिए। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक यह कार्य करा तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका कार्य जरूर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर मत कीजिए, चाहे पूजा पाठ हो या फिर साधना हो या कोई भी ऐसा कार्य हो। यदि आप सोचते हैं कि इन चीज से हमको कुछ प्राप्त करना है तो इन चीजों में सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। यदि आप समर्पण भाव से इन कार्यों को करते हैं तो 100% सफलता मिलती है। देखिए, कहते हैं कि इंसान को सब्र नंदी की तरह करना चाहिए। जिस प्रकार नंदी बाबा की शरण में बैठ जाता है तो उसको कोई फिक्र नहीं है कि बाबा गुफा में ध्यान लगा रहे हैं, वो 1 साल में उठेंगे, 2 साल में उठेंगे, वो वहीं बैठा रहेगा टकटकी लगाकर। वह सिर्फ बैठा है कि उनकी सुरक्षा में और उनका इंतजार में, वह ये नहीं कह रहा कि कब निकलेंगे। तो यदि आपको कोई कार्य करना है तो नंदी से आप यह सारी शिक्षा लीजिए कि वह किस प्रकार बाबा के प्रति श्रद्धा भाव और उस हिसाब से रखते थे। तो यह प्रयोग एक हुआ। दूसरा प्रयोग, अमावस्या के दिन आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, उस नारियल को लाल कपड़े में बांधना है और जो भी आपकी समस्या है उस पानी वाले नारियल के ऊपर लिखनी है। लिखने के बाद में जहाँ बहता हुआ पानी हो वहां जाइए, उस पानी में आप नाभि तक खड़े होकर, जिस तरफ नदी की धार बह रही है उसमें खड़े होकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और जो भी नदी है उनका नाम लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और बोलिए, हे देवी, हम हमारी सारी समस्या आपके सुपुर्द कर रहे हैं। यह कहकर आप डुबकी लगाते हुए इस प्रकार हाथ में नारियल रखकर और डुबकी लगाइए और उस नारियल को प्रभावित कर दीजिए कि हम सारी समस्या आपको समर्पण कर रहे हैं। यह कहकर आप उसमें 11 डुबकी लगाकर बाहर आ जाइए। यदि आपने सही तरीके से इस कार्य को करा तो एक ही अमावस्या में आपकी जो भी समस्या वो हल हो जाएगी, वरना आप ज्यादा नहीं तो 3 अमावस्या से जरूर कर लीजिएगा। तो ये सरल और आसान से बहुत सारे तंत्र के प्रयोग है जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग है, आप शनिवार के दिन बरगद के पत्र को लाइए। आप प्रातः स्नान कीजिए, स्नान कर कर आप बरगद के पत्र को लेकर आइए, यानी कि बड़ के पत्र को लाकर उनको घर लाकर साफ पानी से धोइए। धोने के बाद में उन पत्र के ऊपर चंदन से आपकी जो भी समस्या है, और आपको बरगद के 11 पत्र लाने हैं, 11 ही पत्र पर अपनी जो भी समस्या, बीमारी से संबंधित है, धन से संबंधित है या कोई भी समस्या, उस समस्या को लिखकर और उस पत्र को आप फोल्ड कर कर जहाँ पर माँ काली या फिर शनिदेव का मंदिर हो वहाँ ले जाकर आप पूजा पाठ कर कर उन पत्र को वहाँ रख दीजिए और बोलिए कि हमने हमारी समस्या आपके सुपुर्द की है, आप हमारी समस्या का जितनी जल्दी हो सके समाधान कीजिए। यह कहकर घर आ जाइए और यह प्रयोग आप ज्यादा नहीं तो 7 शनिवार से कर लीजिए। एकदम सरल और आसान से प्रयोग मैंने दिए हैं, इनको आप घर बैठे कर कर अपनी बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। देखिए, कर्म प्रधान है, यदि आप कर्म करते हैं तो फल तो जरूर मिलता है। हम सोचते हैं कि बिना कर्म करें हमको फल मिल जाए, तो या तो आप किसी को लूट सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, या फिर आपके पिछले कई जन्म के कर्म अच्छे होंगे, उन कर्म से यह चीजें आपको मिलती है।
तो आप इस जन्म में भी कर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमको पिछले जन्म के कर्म से बहुत अच्छी चीजें मिली थी, हम ऐसा अय्यासी करें, खाना पीना जो भी महिला हो या पुरुष हो उस हिसाब की चीजें करें और अंत समय में फिर हमको सिर्फ पछताना ही पड़े। ऐसा कार्य मत कीजिए। मैं कोई इतनी बड़ी महान नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और मैं सभी को बताती भी हूँ कि जो मेरा जीवन है वह संघर्ष से भरा हुआ है। मैं अच्छी फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है। चाहे मेरा ससुराल पक्ष हो, मायका पक्ष हो, जहाँ पर सभी के पास में जमीन जायदाद भरपूर चीजें हैं, लेकिन सभी काफी सुखी है। लेकिन मेरे जीवन में संघर्ष ही है। मेरे पास भी जमीन जायदाद सारी चीजें हैं, लेकिन उस हिसाब से है। लेकिन फिर भी मेरा जीवन हम लोगों ने जो भी खड़ा करा है या हमारी मेहनत से खड़ा करा, दोनों पति पत्नी ने। यहाँ पर एक एक कंकर हमारी मेहनत का है और मैंने पहले भी संघर्ष किया है, मैं आज भी संघर्ष कर रही हूँ। तो किसी इंसान के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही आता है, तो वही संघर्ष मेरे जीवन में आया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहकर भी वह सुख प्राप्त नहीं कर सकती गुरु जी के बगैर। चाहे मेरे पास में करोड़ों रुपए आ जाए, धन दौलत, इतना ऐशो आराम, वो मेरा किसी काम का नहीं है अब। और मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब तो सिर्फ इस भगवती की शरण में हूँ और थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, इनको व्यवस्थित कर दूं। और मैं चाहती हूँ मैं कहीं ऐसी जगह पर जाऊं जहाँ पर सारे जो थोड़े बहुत या मेरे अंदर लालच है, इनको भी मैं छोड़कर और सिर्फ आराधना में लग जाऊं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम खाना चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। और मैं इतनी भी सक्षम हूँ कि यह व्यवस्था आराम से मैं कर सकती हूँ। तो इससे ज्यादा मुझे कोई शौक नहीं है। ज्यादा मुझे घूमना फिरना, खाना पीना, एक किसी चीज का, या तो आप लोग भी मुझे देख रहे हैं कि मुझे किस चीज का शौक है, सारी चीजें तो मैं सभी, और मैं यह चीजें मेरी पहले से ही है, अब से नहीं है। तो हर एक इंसान को अपनी हर एक चीज पर कंट्रोल रखना चाहिए और जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए। तो कर जरूर देखिएगा, भगवती की कृपा से आपके सारे कार्य अच्छे हो। मैं तो सभी के लिए यही